आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से प्रतिस्थापन विधि के कुछ प्रश्न हल करेंगे और प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न हल करेंगे। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्लास 10th प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम कौन सी विधि सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। तो प्रतिस्थापन विधि हमने पिछली वीडियो में भी समझी थी कि प्रतिस्थापन विधि से हम हल कैसे निकालते हैं। अब इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम यहाँ से पहली समीकरण में से हम s माइनस टी बराबर 3, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, ये t इधर माइनस में है, इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, s बराबर 3 प्लस t। अब ये वाली जो वैल्यू है s की, ये हमको किस में रख देनी है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। जहाँ पर भी s लिखा हुआ है, s की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3 प्लस t। बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 × 3 प्लस टी प्लस 6 को 2 से भाग करेंगे 3 और 3 को किससे गुना करेंगे, t से। तो आंसर कितना आ गया, 3t बराबर 6। अब ये क्या बनेगा, 2 तिया 6 प्लस, अब ये 2 किससे गुना होगा, t से, 2t प्लस 3t बराबर, और ये 6 और 6 आपस में गुना होंगे तो इसे क्या आ जाएगा मेरा 36। सेम शक्ति वाली आपस में प्लस हो जाएंगी तो 2 और 3 कितना बन गया, 5t बराबर, ये 6 इधर प्लस में है, इधर जाके गुना हो जाएगा तो 36 माइनस 6 कितना हो गया मेरा 30। अब ये 5 इधर गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, यानी कि क्या बन गया 30/5, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 6। तो t की वैल्यू आ गई मेरी 6। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, t का यह मान, हम हर क्वेश्चन में यही स्टेप करेंगे, t का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, हमारे पास क्या आंसर आएगा, समीकरण 3 क्या है हमारी, s बराबर 3 प्लस t। तो क्या आ गया, 3 प्लस t की जगह पे 6, तो आंसर कितना आ गया 9। तो हमारे पास s कोमा t कितना आ गया, इसका हल कितना आ गया दोनों समीकरण का, 9,6। यानी कि 9,6 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम इन दोनों समीकरण में रख दें तो ये दोनों की दोनों समीकरण हमारी क्या हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट, √2x प्लस √3y बराबर 0। चाहे रूट में स्टेटमेंट दी हो, चाहे बटे में दी हो, चाहे दशमलव में दी हो, लेकिन हमारा जो रूल है प्रतिस्थापन विधि का वो सेम रहेगा। इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। सबसे पहले हम किसको हटाएंगे, इस माइनस के √3y को। ये दूसरी साइड जाकर लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का। अब हमें किसको हटाना है, √2 को। √2 किसका है, गुना का। तो यहाँ नीचे जाकर क्या हो जाएगा, √2 नीचे जाके क्या हो जाएगा भाग। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3/√2y। अब यही वैल्यू मुझे किस में पुट कर देनी है, समीकरण 2 में। ये मेरी समीकरण 1 और ये मेरी समीकरण 2। तो क्या आ गया, √3x माइनस √8y बराबर 0। √3x की वैल्यू, x की जगह पे हमें क्या रखना है, √3 बटे में √2 माइनस √8 ऐसे का ऐसे और y भी मेरा ऐसे का ऐसे बराबर 0। इसके साथ y एक और लिखना था, √3 बटे √2y माइनस √8y बराबर 0। ठीक है जी। अब √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा 3। रूट की टर्म्स को जब हम सेम नंबर्स को आपस में गुना करते हैं, सेम संख्या को, तो आंसर क्या आता है, वही की वही संख्या और बिना रूट के। तो √3 × √3 कितना हो गया 3।
3/√2y माइनस √8y बराबर 0। अब फिर से ये मेरी एक परिमेय संख्या हो गई और ये अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों कैसे सॉल्व होती हैं? हमेशा एलसीएम लेकर। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? √2। ऊपर क्या आएगा मेरे पास? 3y माइनस √8 इंटू √2। √8 इंटू √2 क्या बनेगा? √16 बराबर 0। अब ये √2 इधर गुना में है तो इधर गुना भाग में है, इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 0 इंटू √2 आंसर फिर से 0। तो कितना आ गया? 3y माइनस √16y बराबर 0। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू। तो y को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच गया? 3 माइनस √16 बराबर 0। ठीक है, अब ये पूरी टर्म इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। भाग होगी तो 0/0 कुछ भी आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब ये अगर y का मान 0 आ गया तो इसके बाद क्या करना है? y के मान को कहाँ रखना है? समीकरण 3 में, जो कि क्या है? x बराबर √3/√2 इंटू y। तो y की जगह पे क्या रखना है हमको? 0। तो ये भी हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 0, यानी कि इसका हल क्या आ गया? 0,0। ठीक है, अब अगला प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट। सारे के सारे पार्ट्स हमें इसी तरह से सॉल्व करने हैं। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमको क्या करना है? पहली समीकरण लेनी है। उस पहली समीकरण में x के साथ जो भी लिखा हुआ है ये y की टर्म, इसको कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पे, और इधर जाकर ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस 0.3y। मुझे किसकी निकालनी है वैल्यू? x की। x की निकालने के लिए ये 0.2 किस में है? गुना में। दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाएगा? ये भाग में। तो ये आ गया 0.2। ये आ गई मेरी समीकरण 3। अब क्या करना है? वही जो हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था। समीकरण 3 से x की वैल्यू निकाल के किस में रख देनी है? समीकरण 2 में, यानी कि 0.4 इंटू x की जगह 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2 प्लस बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। प्लस क्या है? 0.5y बराबर 2.3। ठीक है जी, दशमलव से दशमलव कट गया। 2 दूनी क्या आ गया? 4। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 गुना 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि ये 2 इधर गुना में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर प्लस माइनस सॉल्व होगा, फिर जो बचेगा वो हमारा इधर जाएगा। तो क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 को 1.3 से गुना करेंगे 2.6, 2 को 0.3 से गुना करेंगे 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखोगे ध्यान से तो ये 2.6 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस 0.5y बराबर 2.3 माइनस 2.6। ठीक है जी, अब 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे। 6 में से 5 गए कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.1। बड़ी रकम किसकी है? माइनस की, तो आंसर भी माइनस में। इधर से भी ऐसे ही, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.3। इससे ये कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? सीधे सीधे 3। अब अगर y 3 आ गया तो क्या करना है हमको? जो हमने समीकरण 3 निकाली थी, समीकरण 3 में y की जगह पे हमें क्या लिख देना है? 3। 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 बटे में 0.2। तो कितना आ गया? 1.3 माइनस, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0.9 बटे में 0.2। 13 में से 9 गए कितना होता है? 4। 0.4 बटे में 0.2, दशमलव से दशमलव कट गया, 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो हल क्या आ गया? x, y बराबर 2,3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो कुल मिलाकर प्रतिस्थापन विधि में हमें सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है। x की वैल्यू पहले समीकरण से निकाल के दूसरे समीकरण में जहाँ x लिखा हुआ है
वहाँ पर हमें उसकी जगह पे x की वैल्यू रख देनी है और अब उसके बाद y आ जाएगा, फिर y की वो वैल्यू इस तीसरे समीकरण में रख के हमारे पास x का हल आ जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या दिया है, 2x + 3y = 11 और 2x - y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y की वैल्यू क्या हो, mx + 3। तो हमें क्या करना है, 2x + 3y = 11 और दूसरी समीकरण क्या है, 2x - 4y = -24। पहले तो हमको इन्हीं दो समीकरणों को किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करूँ, पहले समीकरण में से x की वैल्यू निकालूँ। क्या है पहली समीकरण, 2x + 3y = 11। ये 3y इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये x के साथ 2 इधर गुना में है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, भाग का, बटे में 2। तो ये आ गई मेरी तीसरी समीकरण। अब इसी को किस में पुट कर देना है मुझे, x की जगह पे क्या रख देना है मुझे, 11 - 3y बटे में 2 माइनस का 4y बराबर -24। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ x की जगह पे ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू रख दी। ठीक है जी, अब इस 2 से ये 2 कट गया, क्या आ गया, 11 - 3y -4y बराबर -24। तो 4 और 3 कितना आ गया, माइनस का 7y बराबर -24। अब ये 11 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 11 कितना आएगा, इन दोनों को प्लस माइनस करके माइनस का 35। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 35/7, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब अगर मेरा y 5 आ गया तो इस तीसरी समीकरण में जो कि क्या है, x = 11 - 3y बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, 11 - 3 गुना y की जगह पे 5 बटे में 2, कितना आ गया, 11 - 3 पंजे 15 बटा में 2, आंसर कितना आ गया, -4/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -2। ठीक है, तो उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि हल निकालना है, तो हल कितना आ गया, -2,5। ठीक है जी, अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y किसके बराबर है, mx + 3। तो y की वैल्यू क्या है, mx + 3, y की जगह पर 5, m मुझे निकालना है, x की वैल्यू कितनी आई है मेरी, -2 और प्लस का 3। अब ये 3 इधर प्लस में, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर है -2m। 5 में से 3 गए 2 बराबर -2m। तो 2 बटा -2 बराबर m, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1। ठीक है जी, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो मुझे नहीं पता कि संख्याएं कैसी हैं, तो मैंने क्या मान लिया कि माना कि जो मेरी पहली संख्या है वो क्या है, x, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है मेरी, y। क्या बोला उन्होंने, दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x - y किसके बराबर है, 26 के। तो ये बन गई मेरी पहली समीकरण। उसके बाद, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या मान लो x जो है, क्योंकि x बड़ी होगी, x में से y माइनस कर रहे हैं तभी 26 आ रहा है। दूसरी संख्या y से क्या है, 3 गुनी। तो ये क्या बन गई मेरी दूसरी समीकरण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 3y = 0। ठीक है, ये 3y इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करना है मुझे, उन्हें ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात करनी है। दो समीकरण बन गई, x - y = 26 और दूसरी क्या बन गई, x - 3y = 0। हमें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, ये y इधर माइनस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। x = 26 + y, उस x की वैल्यू को दूसरी समीकरण में रख देंगे, 26 + y, बाकी का -3y ऐसे ही बराबर 0। y में से 3y माइनस किया तो आंसर कितना आया, माइनस का 2y बराबर 0। ये 2y माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का।
अब ये 2 इधर गुना में है, इधर जाके भाग, तो 26 को जब 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, y बराबर 13। अब y की वैल्यू 13 आ गई तो अपने इस समीकरण में रख दो, जो कि क्या है, x बराबर 26 प्लस y, 26 प्लस y की जगह पर 13, आंसर कितना आ गया मेरा 39। तो क्या आ गई संख्याएं, x, y, x, y, x की संख्या 39 और y की संख्या, y कितनी संख्या आ गई, 13। ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने, 2 संपूरक कोणों में, संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका दोनों का कोण का सम कितना हो, 180 डिग्री। तो माना कि जो मेरा पहला कोण है वो किसके बराबर है, x के बराबर, और जो दूसरा कोण है वो किसके बराबर है, मेरा y के बराबर। तो संपूरक कोण कैसे होते हैं, जिनका दोनों का सम कितना हो, 180 डिग्री। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं कि x मेरा बड़ा कोण है तो छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक। तो समीकरण क्या बन जाएगी, ये y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो समीकरण क्या बन गई, x माइनस वाई बराबर 18। हमें क्या करना है, उन दोनों कोणों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब फिर से हम वही करेंगे, पहली समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे, ये y इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का y, उसको कहाँ पुट कर देंगे, दूसरी समीकरण में, x की जगह पे 180 माइनस वाई, उसके बाद माइनस वाई बराबर 18। ठीक है जी, तो क्या आ गया, 180 माइनस y, और y दोनों माइनस हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर 18 माइनस 180, क्योंकि ये 180 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 162, y से y, इस माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया 81 डिग्री। क्योंकि ये 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, जब 162 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 81। अब ये जो मान है ये किस में रखना है, तीसरे समीकरण में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 81, माइनस करके कितना आंसर आ गया, 99 डिग्री। ठीक है, तो x, y कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई मेरी 99 और दूसरा कोण कितना आ गया मेरा 81 डिग्री। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के कुछ और प्रश्न और प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।